नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना वायरस के 24 घंटे में 6,566 नए मरीज आए सामने। 194 लोगों की हुई मौत। अब तक 4,531 लोगों ने गंवाई जान। टोहाना में एक साथ मां बेटी को हुआ कोरोना। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। टोहाना में एक्टिव केसों की संख्या हुई 4। चंडीगढ़ के प्रवास के दूसरे दिन बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने की पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात। कोविड-19 पर हुई अनौपचारिक बातचीत। और मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान। आज सोनिया राहुल समेत 50 लाख कार्यकर्ता रखेंगे अपनी बात। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 6,566 कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है और 194 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,000 से ज्यादा हो गई है। तो मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,58,333 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 67,692 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में एक दिन में 78 नए मरीज सामने आए हैं। फरीदाबाद में 28 पॉजिटिव मिले हैं और 3 बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 14 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 838 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 1897 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 938 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 313 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में 303, तमिलनाडु में 133, तेलंगाना में 63 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो जिस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी ठीक वैसे ही बढ़ती चली जा रही हैं। टोहाना में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। यहां एक साथ 2 मां बेटी को कोरोना हुआ है। आपको ये बता दें कि मां बेटी कोरोना पॉजिटिव मिली हैं, जिसके बाद टोहाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 हो गई है। आपको बता दें कि गांव चंद्रकला की रहने वाली मां बेटी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल महिला अपने 2 बच्चों के साथ 23 मई को दिल्ली से बस द्वारा टोहाना आई थी, जिसके बाद तीनों के नागरिक अस्पताल में सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें मां बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल स्वास्थ्य संक्रमितों जितने भी संक्रमित हैं, स्वास्थ्य विभाग उनकी ट्रैवल हिस्ट्री लगातार खंगालने में जुटा हुआ है। जो 3 पेशेंट्स थे गांव चंद्रकला से, वो 23 तारीख को यहाँ सिविल हॉस्पिटल टोहाना में आए थे और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। उनकी 25 तारीख को सैंपलिंग की गई और 27 तारीख को इनके रिजल्ट्स आए हैं, जिनमें से वो 2 पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव आए हैं। उनकी हिस्ट्री जो थी दिल्ली से ट्रैवल हिस्ट्री थी और उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे और पॉजिटिव आने के बाद हमने उनको कोविड हॉस्पिटल अग्रवाल में शिफ्ट किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के चंडीगढ़ क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान दूसरे दिन बीएल संतोष ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के साथ अनौपचारिक भेंटवार्ता की। इस भेंटवार्ता में उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, प्रदेश संगठन महामंत्री दिनेश कुमार और प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर रामवीर भट्टी भी मौजूद रहे। इस दौरान भेंटवार्ता की जानकारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर ने प्रदान की। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को लेकर चंडीगढ़ में जिस तरीके से लगातार कहर फैलता जा रहा है, लॉकडाउन के दौरान की गई गतिविधियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष ने चंडीगढ़ में इस महामारी को लेकर प्रशासन और कोरोना वॉरियर्स द्वारा लोगों की जान को बचाने के लिए किए गए व्यापक उपायों पर
प्रशासक बदनौर और प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मियों का विशेष आभार जताया। इस मौके पर प्रशासक वीपी बदनौर ने बीजेपी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद और उनकी टीम ने प्रशासन का हर मामले में बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है, इसके लिए वो सभी लोगों के आभारी हैं। और इसी के साथ बीजेपी द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चंडीगढ़ में कई जन जागरूकता के अभियान, फेस मास्क, सैनिटाइजर, ज़रूरतमंदों को सूखा राशन, जूते और चप्पल, पीने के लिए दूध, पानी और प्रवासी लोग जो कि वापस जा रहे हैं उनको ज़रूरी सामग्री लगातार दी जा रही है। तो ये वास्तव में समाज के लिए सच्ची सेवा है। इसके लिए जितनी भी अरुण सूद और उनकी टीम की प्रशंसा की जाए वो कम है। लॉकडाउन के चलते देश और प्रदेश के हालातों पर सरकार को घेरने के लिए अब कांग्रेस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ गई है। रादौर से कांग्रेस विधायक वीएल सैनी ने बताया कि देश प्रदेश से कांग्रेस के सभी साथी फेसबुक पर लाइव होंगे और आज जो देश के हालात हैं उस पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। वीएल सैनी ने बताया कि चाहे लॉकडाउन लागू करने की बात हो या फिर प्रवासी मजदूरों का मामला हो, कोई भी काम सरकार ने तैयारी के साथ नहीं किया है। साथ ही केंद्र सरकार से ये भी पूछा जाएगा कि जो आर्थिक पैकेज का ऐलान सरकार ने किया उसको कहां भेजा और किसको कितना फायदा हुआ। लॉकडाउन के चलते कांग्रेस धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती, इसके लिए कई मुद्दों को लेकर देश भर के कांग्रेस नेता फेसबुक पर लाइव होंगे। किन मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस लाइव होगी, इसकी जानकारी देते हुए रादौर से कांग्रेस विधायक वीएल सैनी ने बताया कि कांग्रेस के नेता चाहे वो केंद्र के हो या फिर प्रदेश के, सब के सब अपने अपने मोबाइल पर फेसबुक लाइव आएंगे। जो है कांग्रेस पार्टी के चाहे नेता कोई सेंटर के नेता हैं चाहे स्टेट के हैं, सब के सब अपने अपने मोबाइल पे फेसबुक पे लाइव आएंगे और वो देश के जो मौजूदा हाल है उसके बारे में अपनी बात रखेंगे। देखिए, बीमारी तो ये किसी को नहीं देखती, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे लोकदल का है, किसी भी पार्टी का है। और इस बीमारी में लॉकडाउन में या वैसे कहीं भी सहयोग हुआ, कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हरियाणा सरकार लगातार फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कदम उठा रही है और अब इसी बीच सरकार ने 5 और रेलगाड़ियों में मजदूरों के लिए चलाई गई हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के रोहतक में प्रवासी श्रमिकों ने रोहतक के जिला उपायुक्त आरएस वर्मा से मुलाकात की और स्थिति को उनसे अवगत कराया। रोहतक रेलवे स्टेशन से बिहार के कटिहार के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन के जरिए रवाना होने से पहले उपायुक्त आरएस वर्मा जब ट्रेन में सवार श्रमिकों से बातचीत करने पहुंचे तो मजदूरों ने जिला उपायुक्त से वादा किया कि ट्रेन में सवार श्रमिकों के खिले हुए चेहरे, वो अपनी खुशी बयां कर रहे थे, उन्हें अपने घर लौटने की कितनी खुशी थी ये बता रहे थे। और इसी के साथ उन्होंने उपायुक्त से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने उनके लिए बहुत बेहतर सुविधाएं दी हैं और वो इसके लिए सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखेंगे। तो रेलवे स्टेशन से शाम को ये ट्रेन चली और आपको ये बता दें कि सभी मजदूरों के चेहरे खिले थे। पलवल में अवैध रूप से कार में शराब भरकर ले जा रहे चालक ने पुलिस पार्टी को देखकर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी को कार समेत काबू कर लिया गया। कार की तलाशी लेने पर 35 पेटी शराब को बरामद किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको ये बता दें कि पलवल कैंप थाना प्रभारी यादराम ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार में अवैध रूप से शराब भरकर एक गांव की तरफ जा रहा था और कुछ ही देर में गांव अटोहा के पास से गुजरने वाला था। तो सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। टीम ने नाकेबंदी की। थोड़ी देर के बाद मुखबिर द्वारा बताया गया कि कार आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने भगाने की नियत से पुलिस टीम पर कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने इधर उधर कूदकर अपनी जान बचाई और आरोपी को कार समेत काबू कर लिया। कार की तलाशी लेने पर 20 पेटी बियर और 15 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजेश निवासी फुलवाड़ी बताया है और
आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शराब तस्करी के रिगार्डिंग एक इतला मिली थी जो स्विफ्ट डिजायर कार है HR50C 9568, भाई इसमें इलीगल शराब जो है ना ठेका L1 है जो इस नारंग का है, हमारा कैंप क्षेत्र में है, उसमें शराब गाड़ी डिजायर में भर के लगभग 30-35 पेटी शराब की, जो अब चेक करने पर जिसमें पाया गया है कि 15 पेटी बियर है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।